हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेली यूजेस सेंटेंसेस। इससे पहले हमारा एक वीडियो चल चुका है, यदि आपने वो नहीं देखा तो जाके चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। और आज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज जो आपके लिए हम सेंटेंसेस लेकर आए हैं वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए पहला सेंटेंस की ओर शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस जो हमारा है वो है टेक इट। पहला सेंटेंस जो है वो क्या हमारा टेक इट। और टेक इट मीन्स क्या होता है? टेक इट का हिंदी क्या होगा? इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी से? तो टेक इट मीन्स क्या होता है? यह लें, या फिर इसे लें, या फिर यह लो। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया टेक इट का हिंदी। सेकंड सेंटेंस जो हमारे पास है वो सेकंड सेंटेंस हमारे पास क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप इससे कहना चाहते हैं कि समझने की प्रयास करें, समझने की कोशिश करें, तो आप उनको इंग्लिश में क्या कहिएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कहिएगा इंग्लिश में? आपको क्या कहना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिंदी इसका क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड का समझने के प्रयास करें। समझने का प्रयास करें। पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है? टेक इट। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो आप उनको क्या कहिएगा? टेक इट। सेकंड है ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी बात को वो नहीं ले रहा है दिल से, या फिर समझने का मतलब प्रयास नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो क्या है? एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल। और एज सुन एज पॉसिबल को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? जितना जल्दी हो सके। क्या कहेंगे हम? जितना जल्दी हो सके। जितना जल्दी हो सके। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? टेक इट, यानी अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो आप क्या कहिएगा? टेक इट। सेकंड सेंटेंस हमारे पास क्या है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ पर सेकंड सेंटेंस को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होता है? समझने की प्रयास करें। और तीसरा सेंटेंस जो हमारे पास है वो क्या है? एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों, एज सुन एज पॉसिबल इसका मतलब क्या है? जितना जल्दी हो सके। जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में हम क्या कहेंगे? जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है? जितना जल्दी हो सके। चौथा हमारा क्या है सेंटेंस? नो प्रॉब्लम। चौथा सेंटेंस हमारे पास क्या है? नो प्रॉब्लम। और इसका मतलब आपको पता होगा, नो प्रॉब्लम को हिंदी से हम लोग क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। क्या कहेंगे हम? कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम मीन्स क्या होगा? कोई बात नहीं। पांचवा जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है? या श्योर। या श्योर। और ये सेंटेंस तो आपने बहुतों बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? हाँ बिल्कुल। ठीक है, यस श्योर मीन्स क्या होता है? हाँ बिल्कुल। आप यस श्योर मीन्स क्या होता है? हाँ बिल्कुल, या फिर हाँ जरूर। हाँ जरूर या फिर हाँ बिल्कुल। ठीक है, छठा सेंटेंस हमारे पास क्या है? आई सैड। आई सैड। और आई सैड मीन्स क्या होता है? मैंने कहा। क्या होता है? मैंने कहा। ठीक है, छठा सेंटेंस हमारे पास क्या है? मैंने कहा। सातवां सेंटेंस की बात करें दोस्तों, तो सातवां सेंटेंस क्या कहता है? टेक केयर। क्या कहता है? टेक केयर। और टेक केयर मीन्स क्या होता है? टेक केयर मीन्स होता है अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें। पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है?
पहला सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस हमारा क्या कहता है, टेक इट, और टेक इट मीन्स क्या होता है, यह लें या फिर यह लो। सेकंड सेंटेंस जो हमारे पास है और सेकंड सेंटेंस क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि क्या होता है, समझने का प्रयास करें। और तीसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है, एज सुन एज पॉसिबल, इसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। चौथा सेंटेंस जो हमारे पास है वो है नो प्रॉब्लम, यानी कोई बात नहीं। पांचवा सेंटेंस हमारे पास क्या है, या श्योर, इसका मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल या फिर हाँ जरूर। छठा सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई सेड, यानी मैंने कहा। और सातवां सेंटेंस जो 7 नंबर का हमारा सेंटेंस है वो क्या है, टेक केयर, अपना ध्यान रखें या अपना ध्यान रखना। दोस्तों आठवां सेंटेंस हमारे पास क्या है, अगर हम इसके आगे की बात करें तो आठवां सेंटेंस हमारा क्या कहता है, आठवां सेंटेंस हमारे पास है इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके। क्योंकि यहां पर ये सवाल पूछ रहा है इसीलिए यहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, इज एवरीथिंग ओके, मतलब क्या सब ठीक है। क्या होगा इसका मतलब, क्या सब ठीक है। क्या सब ठीक है। अगर किसी को यह सवाल पूछना, आपको किसी से बात करना है, किसी को पूछना है, तो आप क्या बोलेगा, इज एवरीथिंग ओके। क्या बोलेगा, इज एवरीथिंग ओके। क्या बोलिएगा, इज एवरीथिंग ओके, मतलब क्या सब ठीक है। आगे हम चलते हैं। नौवां सेंटेंस हमारा क्या कहता है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट मीन्स क्या होता है, आप क्या चाहते हैं या फिर तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो या फिर आप क्या चाहते हैं। जो 9वां नंबर का हमारा सेंटेंस है वो क्या है, आप क्या चाहते हैं या फिर तुम क्या चाहते हो। इसके बाद जो 10वां नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। दोस्तों 10वां नंबर का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, 10वां नंबर का सेंटेंस कहता है आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। इसका मतलब क्या होता है, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, इसका मतलब क्या होता है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके का मतलब होता है कि मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। क्या होगा इसका हिंदी, तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। दोस्तों पहला सेंटेंस हमने क्या देखा था, पहला सेंटेंस हमारा क्या था, पहला सेंटेंस था टेक इट। पहला सेंटेंस हमारा क्या था, टेक इट, और आपको पता चला कि टेक इट मीन्स क्या होता है, या लो। सेकंड सेंटेंस जो हमारे पास था वो सेकंड सेंटेंस क्या था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप किसी को कहेंगे इंग्लिश में ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या होता है कि समझने का प्रयास करें। तीसरा जो हमारे पास सेंटेंस था वो क्या था, एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके। अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में किसी को कहना है कि जितना जल्दी हो सके तो क्या कहिएगा, एज सुन एज पॉसिबल। चौथा नंबर में हमने क्या देखा था कि नो प्रॉब्लम, क्या कहेंगे हम, नो प्रॉब्लम। और नो प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है, नो प्रॉब्लम मतलब होता है कोई बात नहीं। क्या होता है, कोई बात नहीं। या श्योर, इसके बाद जो हमारा सेंटेंस था वो क्या था, या श्योर, इसका मतलब क्या होता है, हाँ जरूर या फिर हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर में क्या कह रहा है,
टेक केयर। क्या कहेंगे हम? टेक केयर। और टेक केयर मीन्स क्या होता है? अपना ध्यान रखें या फिर अपना ख्याल रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस वो क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या था? इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग ओके मीन्स क्या होता है? क्या सब कुछ ठीक है? अगर आपको कहना है क्या सब कुछ ठीक है, इंग्लिश में इसको अगर आप कहना चाहेंगे तो आप क्या कहिएगा? इज एवरीथिंग ओके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो क्या है? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट इसका मतलब क्या होता है? तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो क्या है? आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में किसी को कहना है कि मुझे लगता है सब कुछ ठीक है तो आप क्या कहिएगा? आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा 10 सेंटेंस का सीरीज। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।